बोली सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। आज एक टॉपिक देकर संतों ने ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि मुक्ति आत्मा को मिली है। आत्मा का साथ परमात्मा के साथ हुआ है। वास्तव में ही आत्मा को मुक्ति मिली है। आत्मा युगों युगों से व्याकुल थी अपने अंशी से मिलने के लिए, अपने स्वामी से मिलने के लिए। हम इस और भी ध्यान दें, जो ये नित्य प्रति सत्संग 3-3, 4-4 दिन में हो रहे हैं, ये माता जी को क्या आवश्यकता है इन सत्संगों की। इस रिवीजन की सिमरन जो माता जी कह रही हैं कि ध्यान में रहा जाए, याद में रहा जाए हर पल, निष्काम भाव से तन मन धन की सेवा करें। हम सब सेवा भाव में रहें। एक गिलास पानी भी किसी को दे तो सेवा भावना होनी चाहिए। आत्मा को तो ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त होते ही मुक्ति प्राप्त हो गई, और यदि ऐसा भी नहीं हुआ है तो प्रयास में लगे रहना है, फिर दोबारा रिवीजन करना है, फिर ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करनी है। या एक बार ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद ही आत्मा ने मान लिया कि हाँ यही है, यही है, यही है, फिर उसके बाद ये रिवीजन क्यों करा रही हैं माता जी। इसीलिए कि सत्संग, सत्य का संग, इस शाश्वत का संग हमें मिलता रहेगा तो आत्मा भी मन के बहकावे में नहीं आएगी। मन के कारण ही तो आवागमन हो रहा था, मन ही तो बार बार माया की ओर ले जा रहा था, मन ही तो था जो बुराइयों में फंसा हुआ था, या है या रहेगा। मन को ही तो सत्संग में ले जाकर संतों के अमृत वचनों का पान कराना है। सत्संग रूपी गंगा में मन को ही तो स्नान कराना है। तन का स्नान भी मुबारक है, वास्तव में ही कराना है। सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा हमें हर ओर नजर आ रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद, सदगुरु जी की कृपा के बाद, अर्जुन में दया समाई थी कि ये सब मेरे हैं, मैं इन्हें नहीं मारूंगा। दुर्योधन में, धृतराष्ट्र में दया नहीं थी, बैर ईर्ष्या द्वेष था समाया हुआ। प्रभु ने किसका साथ दिया, किसके लिए दौड़े प्रभु शस्त्र उठाकर? अर्जुन के लिए, जो धर्म पे चल रहा था। दया धर्म का मूल है ना। जिसके मन में अभिमान नहीं था, सबको अपना समझा हुआ था। घट घट में निरंकार हैं। हम तो धनंकार भी सोच समझ के करते हैं कि किसको करना है, किसको नहीं करना है। सामने ही खड़े हो, चाहे सालों साल हमने मिशन को दे दिए हों। इस भुलाके में ना रहें, इस भुलेम्बे में ना रहें कि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, हमने निरंकार को प्राप्त किया है, ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की है। नहीं, अभी रिवीजन हमारे लिए ही है। इस पाठशाला में हम जो बैठाए गए हैं, इसीलिए बैठाए गए हैं कि अंत सांसों तक हमें परमात्मा की याद बनी रहे। अजामिल जी को संतों ने जो कहा कि जो आपके संतान हो उसका नाम नारायण रख लेना, इसीलिए कहा कि रिवीजन में रहेगा, ये प्रभु को याद करेगा। और नारायण नारायण रटते रटते नारायण लेने आ गए, मृत्यु पर विजय प्राप्त की। इस दुनिया में जिसका कोई भी संगी साथी नहीं होता ना, उसका सिर्फ और सिर्फ एक निरंकार साथ है, निरंकार संगी साथी है। ये सतगुरु जी ने समझा दिया। विजेता हुए हैं। समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है हमें। हमने पड़ोसी को चिढ़ाने के लिए पड़ोसी के घर में ईंट फेंक दिया, पत्थर फेंक दिया। परमात्मा देख रहे हैं।
कि इसकी आदतें ही गाली देता है। आप सुनेंगे। हमने अपने मनोरंजन के लिए, कहाँ था ज्ञान हमारे अंतर्करण में, कहाँ समाई थी दया हमारे अंतर्करण में। हमने किसी के गेट पर लौंग डाल दी, सुपारी डाल दी, ऐसे ही कुछ करा नहीं है, सिर्फ इस भाव से कि ये सुबह उठेगा तो चिढ़ेगा, गालियां देगा। हे मानव, तू अभी सुधरा नहीं है। पशु से नहीं कहा जा रहा कि तू सुधर जा, तू पशु बन जा। मानव से कहा जा रहा है कि तू मानव बन जा। पूंछ नहीं है, फिर भी पूंछ ना होते भी मानव पशुवत व्यवहार कर रहा है, अपने हीरे जैसे जन्म को गवा रहा है। आत्मा के स्वामी से मिलने के बाद, अपने अंशी से मिलने के बाद, सही है, वास्तव में ही सही है, हो भी ऐसा ही रहा है। हमें शेर जैसी दहाड़ देनी होती है, पर अंदर से हमें क्या कहना होता है? हे प्रभु, दया करना, सुमति देना, सद्बुद्धि देना। और फिर अपने लिए ही सद्बुद्धि मांगने लगते हैं कि सामने वाला तो जैसा है वैसा रहेगा। समझाने का प्रयास हम इसको हर तरह से कर रहे हैं। अब आप ही दया करना, आप ही कृपा करना। तो कैसा हम व्यवहार करें, कैसा हम ध्यान करें अपने अंतर्करण में? ध्यान तो हमें निरंकार का ही करना है, प्रभु का ही करना है। हम खुशहाल रहें, हम आनंद में रहें हर पल, यही विनती है प्रभु परमात्मा। और ये यदि विनती है तो हमें ऐसा ध्यान भी करना होगा। ब्रह्म ज्ञान की दात के बाद, सदगुरु जी की से ब्रह्म ज्ञान के बाद आनंद का प्रकट्य होता है, और आनंद में से ही खुशियां छलकती हैं। तो हम खुशहाल रहें, हम आनंद में रहें। धन्यवाद जी।